हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द वेसर कंसल्टेंट्स। तो जी आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक बच्चे की एसओपी में एक स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन की एसओपी में वीजा ऑफिसर और एम्बेसी क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा वहां पे क्लियरली मेंशन करे और क्या इसके आउटकम्स निकल के आते हैं ऑन दैट एप्लीकेशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। अब एसओपी जिसकी फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक बच्चा लिखता है और उसमें वो ऐसी चीजें मेंशन करता है जो वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर पाए उस बच्चे को स्टडी वीजा ग्रांट करे ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री ही इज प्लानिंग टू विजिट। अब जो सबसे पहली चीज है जो एक वीजा ऑफिसर आपकी एसओपी में एक्सपेक्ट करता है वो है आपकी इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले आपको वहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, आपको उसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है लाइक योर नेम, योर रेजिडेंस, योर डेट ऑफ बर्थ। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेंशन करनी ही करनी है, वो है आपका पासपोर्ट नंबर। और ये जो एसओपी की इंट्रोडक्शन है ये हर बच्चे की वेरी करती है क्योंकि हर बच्चे के अलग टेस्ट होते हैं, उसकी अलग प्रेफरेंस होती है। लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप अपनी एसओपी की इंट्रोडक्शन इतनी अट्रैक्टिव बनाओ कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ जाए ऑन द वीजा ऑफिसर। सेकेंड चीज जो आपको मेंशन करनी है इन योर एसओपी इज योर एकेडमिक स्कोर। अब अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री जा रहे हो और आपका मेन पर्पस वहाँ पे स्टडी करना है तो पहले आपको प्रूव करना होगा कि आपके जो एकेडमिक स्कोर है इन योर होम कंट्री दे आर गुड इनफ कि आप eligible हो to study in that particular country and you will be able to handle the level of education in that particular country। तो आपको अपने academic score in your home country आपको वहाँ पे शो करने हैं। और दूसरी चीज जैसे कि आपने आइल्स का एग्जाम दी है और आपने कोई पीटी का एग्जाम दी है, आपको वो भी वहाँ पे शो करना है, आपको उनके स्कोर्स वहाँ पे मेंशन करने हैं ताकि उनको पता लग जाए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है एंड यू विल बी एबल टू यूज इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ कॉन्वर्जेशन। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो एक वीजा ऑफिसर एक्सपेक्ट करता है इन योर एसओपी वो है कि आपके कोर्स का क्या नाम है और आप जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसका क्या नेम है और साथ ही साथ वो रीजन क्या है कि आपने उस पर्टिकुलर कोर्स को चूज किया और आपने उस पर्टिकुलर कॉलेज को ही क्यों चूज किया। तो इसका जो आंसर है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक बच्चे का एक अलग व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द कोर्स ही इज प्लानिंग टू स्टडी और रिगार्डिंग द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज अटेंडिंग। लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर दो क्योंकि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा और एक लॉजिकल सा आंसर इसका बन सकता है। तो ये जो आंसर है ये वेरी करेगा, लेकिन कुछ आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो कोर्स है ये मेरी प्रीवियस फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेबल था या जो ये कॉलेज है ये मेरी ड्रीम सिटी में है और मैं इस सिटी में जाना चाहता था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारे पिछले पॉइंट से रिलेटेबल है और ये पॉइंट है कि रीजन बिहाइंड चूजिंग दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब जो ये आंसर है इस क्वेश्चन का ये हर बच्चे का वेरी करता ही करता है। कुछ बच्चों के लिए ये होता है कि वो उनकी ड्रीम कंट्री है कि हमें इस कंट्री में जाने का बहुत पहले से शौक था, ये हमारी ड्रीम कंट्री थी। और कुछ बच्चों के लिए इसका आंसर ये बनता है कि हमारे कुछ रिलेटिव्स या हमारे कुछ नोन्स उस पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं तो हम इसलिए इस पर्टिकुलर कंट्री को प्रेफर कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं कि जो हमारे में स्किल्स हैं जो हमको लगता है कि हम ये स्किल्स हमें ग्रैस्प करने हैं वो हम इस पर्टिकुलर कंट्री में जाके सीख सकते हैं और इस पर्टिकुलर कंट्री में हमारे स्किल्स की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका आंसर हर बच्चे का वेरी करता है। और जो लास्ट पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट के बेसिस के ऊपर एक बच्चे के वीजा अप्रूवल और रिफ्यूजल को डिटरमाइन किया जा सकता है, वो है हिज फ्यूचर प्लान्स। तो इसमें जो एम्बेसी है उसको ये जानना है कि बच्चे की स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब वो अपना पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर लेता है इन अ फॉरेन कंट्री तो उसके बाद उसका क्या प्लान है कि जो वो कोर्स है उसका क्या बेनिफिट होगा उस बच्चे को और उस बच्चे का क्या फ्यूचर प्लान है उस कोर्स को सीखने के बाद। तो इसमें जो बच्चे का कोर्स है उसको वो एक्सप्लेन करना है बच्चे को कि ये जो कोर्स है ये मेरे को ऐसे मेरे फ्यूचर को रीशेप करेगा और इसके बाद मैं एक अच्छी जॉब कर सकता हूँ या इससे मुझे कुछ अच्छा स्किल सीखने को मिलता है। तो वो सब कुछ एक बच्चे को डिस्क्राइब करना है इन दैट पॉइंट। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो एक वीजा ऑफिसर और एम्बेसी एक्सपेक्ट करती है एक बच्चे की एसओपी में कि इन सारे पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन करे और इसी के साथ एक अच्छी एसओपी बन सकती है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।